हेलो गाइज, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 9 के जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस वाला हिसाब आप लोग जानते होंगे कि किसे कहते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा और लॉस का मतलब होता है नुकसान। किसी भी चीज़ में, किसी भी बिजनेस में खरीदने या बेचने में जो हमको प्रॉफिट या नुकसान होते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे हम लोग। कॉस्ट प्राइस और ये होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आप लोग जानते होंगे, द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज बाउट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। यानी वह कीमत जो किसी एक चीज़ को खरीदने में लगता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी जिस कीमत से हम लोग किसी चीज़ को खरीदते हैं, जिस दाम से, जिस वैल्यू से, जिस प्राइस से, उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहेंगे। और सेलिंग प्राइस मतलब द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। मतलब वो प्राइस जिस पे कोई भी चीज़ को बेची जाती है उसको जो है हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। वह प्राइस जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को बेचते हैं, सेल करते हैं, उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट है। इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देयर इज प्रॉफिट। अगर हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उससे सेलिंग प्राइस से जो है कम होगा, यानी सेलिंग प्राइस अगर बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, हम मान लेते हैं किसी चीज़ को 100 रुपया में खरीदे तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपया, और उसी चीज़ को 120 रुपया में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 120 रुपया। तो सेलिंग प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो इसलिए कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस बढ़ गया किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ। इसके बाद लॉस जो हुआ, इन सेलिंग प्राइस is less than cost price there is called losses। if होगा यहाँ पे, तो if selling price is less than cost price, अगर selling price यानी बेचने वाला कीमत खरीदने वाले कीमत से कम होगा तो there is loss, तो वहाँ पे जो है हमारा लॉस होगा। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले भी चाहिए जो आपको बहुत नेसेसरी है याद रखना। तो हमने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। देखिए क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले चैप्टर 10 प्रॉफिट एंड लॉस में जो है। एक नंबर देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। यानी एसपी से जब सीपी को घटाएंगे इसका मतलब हमारा प्रॉफिट होगा, और सीपी से जब एसपी को घटाएंगे इसका मतलब हमारा लॉस होगा। सीपी अगर निकालेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एसपी को प्रॉफिट से घटा देंगे, वो सीपी निकल जाएगा। और एक फॉर्मूला है सीपी निकालने का, एसपी को यानी सेलिंग प्राइस को लॉस से जोड़ देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। इसके बाद एसपी का और एक फॉर्मूला है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी और प्रॉफिट को जब जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा। फिर एसपी का और एक फॉर्मूला है सीपी माइनस लॉस, यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को हम जब लॉस से घटाएंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट का एक फॉर्मूला और भी है, प्रॉफिट परसेंटेज का, या फिर परसेंटेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको। तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, प्रॉफिट जितना होगा उसको 100 से गुण करना होगा और नीचे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से भाग देना होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बाद है नंबर 8 परसेंटेज लॉस, यानी लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाई सीपी। जब हम लॉस इंटू 100 करेंगे और उससे सीपी को डिवाइड करेंगे तो हमारा लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एसपी अगर निकालेंगे हम, इसका और एक फॉर्मूला है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी। जब हमारा परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमको एसपी निकालने के लिए ऐसा करके हमको फॉर्मूला दे सकते हैं 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाई 100 इंटू सीपी। और यहाँ पर और एक भी फॉर्मूला दे सकते हैं हम लोग, अगर लॉस हो जाए हमारा लॉस परसेंटेज का तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 इंटू सीपी। अगर प्रॉफिट होता है हमारा एसपी निकालने के लिए जोड़ देंगे 100 से। अगर हमारा प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि लॉस होता है तो एसपी निकालने के लिए हमको 100 से लॉस को जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक उसी तरह सीपी का भी एक और एक फॉर्मूला है 100 बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट इंटू एसपी, यानी सीपी निकालने के लिए अगर परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो लॉस के लिए ये तो है, लॉस के लिए नीचे वाला, और जो प्रॉफिट के लिए ये वाला है। यहाँ पे याद रखिएगा ये प्रॉफिट के लिए हमेशा, और ये जो है ये लॉस के लिए।
अगर प्रॉफिट के लिए हम लोग सीपी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और लॉस निकालेंगे एससीपी का तो 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी निकालेंगे। तो हम लोग फार्मूला जान लिए। अब नेक्स्ट हम लोग नंबर 1 हिसाब देखते हैं। तो हम लोग देखिए 1 नंबर में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है, फॉलोइंग टेबल को यहाँ पे भरने बोला है, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस लिखना होगा यहाँ पे, किसी का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो किसी को प्रॉफिट एंड लॉस पे बैठाना होगा, किसी परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ पे फुल बैठा हुआ है, हमको सिर्फ सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट या लॉस बैठाना होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि किसका कितना सेलिंग प्राइस होगा, किसका प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा 1 नंबर को। इसके बाद नंबर 2 में देखते हैं, फ्रॉम द ग्राफ लेट अस फाइंड आउट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसका हम लोग को आंसर निकालना होगा। तो यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ से आंसर शुरू है, आंसर आपको देख लीजिएगा, ये 2 नंबर का रहेगा। इसका कुछ आंसर नेक्स्ट पेज में है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं इधर। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का ये 2 नंबर का हिसाब है, यहाँ तक इसका ये 2 नंबर का आंसर आ गया। इसके बाद हम लोग नंबर 3 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस का, सुबीर अंकल हैज सोल्ड अ क्लॉक एट द प्राइस ऑफ ₹176, यानी सुबीर अंकल एक क्लॉक को बेचता है कितने रुपए में, सोल्ड मतलब बेचा, 176 रुपए में बेचा। इफ द लॉस ऑफ सुबीर अंकल इज 12% बाय सेलिंग द क्लॉक, लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व दैट विथ हाउ मच मनी ही हैज बॉट द क्लॉक। कह रहा है कि सुबीर अंकल ने एक घड़ी को जो है बेचा 176 रुपए में, तो इससे जो है उसको 12% का लॉस हो जाता है, 12% का लॉस हो जाता है। लेट्स कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व दैट विथ हाउ मच मनी ही हैज बॉट द क्लॉक। तो हमको ये पता लगाना है कि कितने रुपए में खरीदा था, इसको जो है वो खरीद के लाया था उस क्लॉक को, ये हमको निकालना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम सॉल्व किए हैं, इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 176 रुपया, उसको लॉस हो जाता है, यानी परसेंटेज लॉस कितना होता है उसका 12%। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ द क्लॉक इज रुपीज़ कितना है, 176। इसके बाद लॉस है 12%, इसलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू सीपी एसपी, ये सीपी का फॉर्मूला है। तो सीपी का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, अगर परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो सीपी का फॉर्मूला हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इंटू एसपी। तो यहाँ पे देखिए कैसे आया, 200 इक्वल टू 200 आया, 100 में 12,000 से कितना बचेगा, 88 बचेगा। 88 को अगर 176 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 × 100 इक्वल टू 200 आंसर। तो यहाँ पे सिंपल में बहुत ही आसान हिसाब है, ये 3 नंबर सिंपल में आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, आंसर जो है वो 200 होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक विच हैज बॉट बाय सुबीर अंकल वाज 200 रुपये था। ये हो गया। नंबर 4 आप देखते हैं, अनवरा बीबी हैज सोल्ड each dozen lemons at ₹42 by buying 10 lemons at ₹30. Let us calculate and observe the percentage profit or loss अनवरा बीबी made। कह रही है कि अनवरा बीबी जो है 1 दर्जन लेमन को जो है 12 रुपए में जो है बेचती है, लेकिन 12 रुपए में बेचती है, 42 रुपए में बेचती है 12 लेमन को, यानी 12 लेमन रहती है उसके पास, तो वो 42 रुपए में बेचती है। लेकिन बाय बाइंग 10 लेमन्स एट ₹30, लेकिन वो 10 लेमन्स को खरीदी थी कितने, 30 रुपए में। 10 लेमन को 3 रुपए में 30 रुपए में खरीदी थी, लेकिन उसी 10 लेमन को वो बेची 42 रुपए दर्जन के हिसाब से। आप लोग समझ गए होंगे हिसाब शायद, फिर एक बार समझाना चाहता हूँ कि अनवरा बीबी जो है 10 लेमन को खरीदी थी पहले, कितने रुपए में, 30 रुपए में खरीदी थी 10 लेमन को 30 रुपए में खरीदी थी। उसी 10 लेमन को
वो 42 रुपया दर्जन के हिसाब से अगर बेचे तो हमको निकालना होगा परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज उसका कितनी होती है, ये सब निकालना होगा। तो यहाँ पे एक हिंट्स दिया हुआ है कि CP ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू ₹1 एंड SP ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू 42/12 पैसा। ये एक हिंट्स दिया है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 लेमन्स इज ₹30, क्योंकि 10 लेमन को वो 30 रुपये में खरीदी थी, इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन यानी एक लेमन की कीमत अभी कितनी होगी, 3 रुपया होगी। ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी 3 रुपये में एक लेमन को वो खरीदी थी। इसके बाद देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 12 लेमन्स इज इक्वल टू ₹42, क्योंकि 12 लेमन्स को वो 42 रुपये के हिसाब से बेचती है, लेकिन उसके पास क्योंकि 10 ही लेमन्स था तो उसको इसका 42 रुपये से कम होगा उसका सेलिंग प्राइस, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू 42/12 इज इक्वल टू 7/2 पैसा। यहाँ पे पैसा लिख सकते हैं हम लोग, पैसा। इसलिए प्रॉफिट कितना होगा हम लोग का, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP। तो SP देखिए इतना आया 7/2 और CP हमारा कितना आया था 3 एक लेमन का। तो देखिए 7/2 माइनस 3 इक्वल टू 1/2 हो गया आंसर इसका प्रॉफिट। इसलिए परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100/CP हम लोग ये जानते हैं इक्वल टू 1/2 प्रॉफिट आया था। देखिए प्रॉफिट 1/2 आया इंटू 100/3 यानी 100 तो 100 है गया, CP 3 हो गया। तो यहाँ पे 50/3 परसेंटेज यानी 16 अदद से ही 2/3 परसेंटेज उसका परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, किसका, अनवरा बीबी का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर, अमल बाबू सोल्ड अ पिक्चर एट 12% लॉस बट ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। If he sold it with ₹200 more यानी 200 more, let us calculate and observe the cost price of the picture he has bought। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अमल बाबू एक पिक्चर को जो है 20% लॉस के हिसाब से बेच देता है, यानी सेल कर देता है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 20% लॉस हो गया इससे, बट ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5% इफ ही सोल्ड इट विथ ₹200 मोर। लेकिन जितने रुपए में बेच के अभी उसको 220% लॉस हुआ, उतने में से अगर 200 रुपया और ज़्यादा बढ़ा देता वो सेलिंग प्राइस उसका, तो उसका 5% जो है प्रॉफिट हो जाता है। यानी सबसे पहले वो उस पिक्चर को बेचता है 20% लॉस के हिसाब से, लेकिन जितने में बेचता है वो मान लेते हैं 100 रुपया में बेचता है, तो फिर अभी 200 रुपया में अगर जोड़ दे उसमें ज़्यादा अगर हो जाता है उसका सेलिंग प्राइस, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो 5% ज़्यादा हो जाता है। अब 20% लॉस हुआ था, लेकिन अभी 5% लॉस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है उसका अगर 200 रुपया ज़्यादा में बेचता है। लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पिक्चर ही हैज बॉट। उस पिक्चर की कितनी कॉस्ट प्राइस होगी उसको हमको निकालना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है कि वो कितना में बेचता है, डायरेक्ट यही बोला है कि उसका 20% लॉस हुआ, तो हम मानेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस इज ₹X। मान लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो है X, इसलिए लॉस कितना दिया हुआ है हम लोग का, 20% लॉस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग SP निकाल सकते हैं। SP यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला के हिसाब से देखें अगर, तो SP का एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो था आपको बता भी चुके हम कि 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100 इंटू, यहाँ पे इंटू होगा CP, यहाँ पे CP होगा, तो 100 हो गया। यहाँ पे लॉस परसेंटेज हमारा कितना है 20%, तो यहाँ पे 20 दे दिए बाय 100 का 100 रह जाएगा यहाँ पे, इंटू CP हम लोग का कितना है, CP हम लोग का X, तो यहाँ पे X दे दिए। अब देखिए 100 में 20 जाने से कितना बचेगा 80, नीचे कितना है 100 इंटू X, तो यहाँ पे देखिए सेम आया है 80/100 इंटू X। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को ठीक से ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे याद भी रखना होगा। इसका और एक फॉर्मूला है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंटेज देना होता, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ इसलिए हम लोग माइनस लॉस परसेंटेज दिए। तो यहाँ पे आप लोग देखें
एस पी इक्वल टू हम लोग का कितना आया है टोटल 4x/5, यानी अगर 0 0 यहाँ पे काट दे हम लोग तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे 4, 4 × 2 इक्वल टू 8, 5 × 2 इक्वल टू 10, तो 4x/5। नेक्स्ट टाइम एस पी, यानी नेक्स्ट टाइम में अगर वो बेचेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में 200 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एस पी पहले कितना था 4x था। एस पी हम लोग का सबसे पहला एस पी में बेचा 4x/5 में बेचा था, तो वो 4x/5 था, प्लस अभी 200 ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नेक्स्ट टाइम एस पी कितना हो गया, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे 4x/5 प्लस 200, एस पी एट 5% प्रॉफिट। अब उसका एस पी सेलिंग प्राइस 5% प्रॉफिट में अगर हो जाता है तो हम 105/x इंटू एक्स, 105/100 इंटू एक्स इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए एस पी का फॉर्मूला और एक भी है, आप लोग को हम बता चुके हैं पहले कि 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाय 100 इंटू सी पी। तो देखिए यहाँ पे 100 का 100 हो गया, प्लस परसेंटेज प्रॉफिट कितना हम लोग का 5, तो 5 दे दिए, बाई 100 इंटू सी पी हो गया हम लोग का कितना, सी पी हम लोग एक्स हो गया हम लोग का, तो यहाँ पे देखिए 105 होगा, 100 और 5 को जोड़ने से 105 होगा, तो 105 x/100 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि 100 नीचे है। तो यहाँ पे देखिए 105/100 इंटू एक्स इक्वल टू 21x/20, अगर 5 से काटेंगे तो इतना आएगा हम लोग का। तो यहाँ पे देखिए एस पी 2 आया हम लोग का, एस पी हम लोग का 2 आया, एक तो रुपीज़ इतना आया था उस वक्त पहले वाला, और नेक्स्ट टाइम वाला आया था 4x/5 प्लस 200, और प्रॉफिट परसेंटेज 5% के हिसाब से हम लोग का 21x/20 आया था। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, यानी इसके हिसाब से जो है, अगर हमारा 5% प्रॉफिट होता है तो 200, अगर 200 ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग का 5% प्रॉफिट हो जाता है। यानी पहले जितना में एस पी था, अभी अगर 200 एस पी ज़्यादा हो गया तो हमारा जो है ये जो होगा प्रॉफिट परसेंटेज यानी एस पी हो जाएगा इतना 21x/20। तो यहाँ पे देखिए 21x/20 उस वक्त होगा जब हमारा जो पहला वाला एस पी और दूसरा वाला एस पी हम जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़े हैं 4x/5 प्लस 200 को इक्वल टू 21x/20। तो यहाँ पे देखिए हम लोग x वाले को एक तरफ किए हैं 21x/20 है इधर, और इधर 4x/5 यानी 4x/5 इक्वल टू 200 और 21x, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे 20 और 5 का, तो 20 आएगा एलसीएम, यहाँ पे 21x माइनस 16x इक्वल टू 200। तो 21 में 16 जाने से बचेगा 5, यानी 21 में 16 जाने से 5 बचेगा, यहाँ पे नीचे 20 इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं है, 200 के नीचे इसका मतलब 1 है, मानना होगा। तो 5x इंटू 1 इक्वल टू 5x इक्वल टू 200 इंटू 20 इक्वल टू 4000। तो x निकाल लेंगे हम लोग, तो 4000 का हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 800 आएगा आंसर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द पिक्चर इज ₹800, क्योंकि हम लोग x को क्या माने थे, x को जो है हम लोग कॉस्ट प्राइस माने थे, लेट द कॉस्ट प्राइस इज ₹x माने थे, इसलिए कॉस्ट प्राइस जो है वो निकल गया 800 इस पिक्चर का, जो है आमल बाबू जो है खरीद के लाया था। तो ये था 5 नंबर। नेक्स्ट टाइम में हम लोग फिर 6-7 नंबर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड बाय।